हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। मीरब के ऊपर कड़ा से कड़ा इम्तिहान आने वाला है। क्या मुर्तसिम मीरब को इस घर से निकाल देगा? अगली किस्त में क्या मुर्तसिम मीरब को तलाक देने वाला है? ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुर्तसिम पूरी कोशिश करता है मलिक जुबैर को ढूंढने पे, लेकिन मलिक जुबैर इसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो आखिरकार मुर्तसिम बेबस हो जाता है और वो मलिक मुख्तियार को कॉल करता है। जब मलिक मुख्तियार को कॉल करता है, इसके साथ बात करता है कि भाई आपका बेटा कहाँ है, तो मलिक मुख्तियार डर जाता है। वो मुर्तसिम से पूछता है कि क्या वजह है, तो मुर्तसिम खोलकर उसे बता देता है कि आपके बेटे ने मेरी बहन को प्यार के चुंगल में फंसाया और फंसाने के बाद इसे घर से भगाकर लेकर चला गया। और जब उसने भगाकर लेकर गया तो अभी जो है वो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि आपकी बहन के साथ मैं निकाह करूंगा। आप उसे प्यार से समझाएं कि बहन को वो जिंदा सलामत सूरज निकलने से पहले पहुंचा दे, वरना सूरज निकलता हुआ आप लोग नहीं देखोगे। वो पूरे खानदान को धमकी दे देता है कि भाई अगर मेरी बहन जो है वो सलामत तरीके से मेरे घर में नहीं पहुंचती तो आप लोगों को हमेशा के लिए यहाँ से उठना पड़ेगा। वो मारने की धमकी देता है। मलिक मुख्तियार जो है वो उसे समझाएगा जहाँ पर कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मलिक जुबैर के साथ बात करता हूँ और उसके बाद आपकी बहन आपको सलामत तरीके से पहुंचा दूंगा। तो जहां पर मुर्तसिम कॉल काट देता है, इसी मलिक जुबैर ने मरियम के सामने सारी असलियत खोली है, उसे सब कुछ बताया कि भाई मैं दुश्मनी के लिए सब कुछ कर रहा था। तो अब उसे पछतावा हो रहा है कि भाई उस वक्त जो है मैं भाई की बातें मान लेता, अपनी माँ की बातें मान लेती तो कभी भी जो है वो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अब बेचारी रो रही होती है, वो मलिक जुबैर को कह रही होती है कि भाई दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आना, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार दूंगी। पहले तू खुद इसके पास जाती थी, पहले खुद इसका इंतजार करती थी कि भाई कब आएगा मलिक जुबैर, मुझे भगा कर लेकर चला जाएगा। अब तू पछता रही है। तो जहां पर आप लोगों के लिए एक नसीहत भी है, आप लोगों को एक सबक भी मिलना चाहिए कि कोई भी फैसला होता है, चाहे औरत को हो या मर्द का हो, वो इसमें बड़ों का शरीक होना लाजमी है। अगर बड़े शरीक होते हैं तब जाकर आप अगला कदम उठाएं, वरना आप सोच समझ कर फैसला करें। अब देखें कि मरियम ने अपने घर वालों की कोई भी बात नहीं मानी। ठीक है, मोहब्बत करती है, लेकिन इतनी अंधी मोहब्बत भी नहीं होनी चाहिए कि भाई खानदान वाले जो है उस लड़के के साथ मिल नहीं सकते, उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकते, इसका बैकअप का कुछ पता नहीं है और तू इसके साथ भागने के लिए तैयार है। तो अब इसके साथ सुहाग रात मना, सुकून कर, अब तुम्हें रोना क्या है। वो उससे बार बार कह रही होती है कि भाई तूने खानदान के लिए सब कुछ किया, या खानदान की दुश्मनी रखने के लिए तुमने एक पाक रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया। तो मलिक जुबैर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। अपना जो बदला था वो तो मिल चुका है, वो तो यही चीजें चाहता था कि मुर्तसिम की जो है वो इज्जत बदनाम हो जाए ताकि मुर्तसिम पूरे खानदान में नजर उठाकर ना चले। हया को अब मौका मिल चुका है, हया यही चीजें चाहती थी, उससे इसी मौके का इंतजार था कि कोई ऐसा मौका आ जाए, उसके बाद ताकि मैं मुर्तसिम को हमेशा के लिए मीरब से दूर कर सकूं। मुर्तसिम की नजरों में मीरब की जो एक मकाम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब ये मौका आता है पूरे खानदान वाले परेशान होते हैं और ऊपर से हया जो है वो आकर तीली लगा देती है। वो मुर्तसिम को कहती है कि भाई मरियम चलो भाग कर चली गई है, लेकिन इसमें भागने के साथ साथ मीरब का भी हक, मीरब ने भी साथ दिया है। तो मुर्तसिम जो है वो हया की तरफ आता है और कहते हैं कि भाई तुम इस तरह के झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो, तुम्हें जो है मेरी बेगम के ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। मुर्तसिम बेचारा अभी भी मीरब के ऊपर यकीन करके बैठा हुआ है, उसे अभी भी इसके ऊपर ट्रस्ट है कि कभी भी मीरब जो है ये कदम नहीं उठा सकती। जब मुर्तसिम हया के साथ ये बातें करता है तो हया कहती है कि ठीक है भाई, आपको जो मेरे इल्जाम है ये झूठे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी यही इल्जाम आपको साचे लगेंगे। वो एक वीडियो निकालती है, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है इसके पास होती है, जहां पर प्लाजे में मुलाकात करते हैं, वो फोटो पिक्चर भी इसके पास होते हैं। तो वो मुर्तसिम को दिखा देती है। जब मुर्तसिम को दिखाती है तो मुर्तसिम के पांव तले जमीन निकल जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मीरब हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है। ओके, मुर्तसिम को अपनी मोहब्बत के ऊपर यकीन था, उसे एक इतबार था कि मीरब को मैं जो है मना करूंगा, उसे बोलूंगा कि मरियम को आप मना करें तो मीरब जो है मना हो जाएगी, मरियम को भी रोकेगी, वो इस काम से दूर हो जाएगी। लेकिन मीरब और भी ज्यादा जो है वो इसके करीब होती गई। जब मीरब के पास आता है, हया ये बातें करती है तो मीरब के पास आता है, उसे फिर भी यकीन नहीं होता कि भाई मीरब ये हरकत नहीं कर सकती। उसके पास आते और आकर कहते हैं कि भाई मेरे प्यार की कसम खाओ कि भाई ये सब कुछ है, ये झूठ है, ये सब कुछ सच नहीं है। तो वहां पर मीरब की आंखों में आंसू होते हैं, उसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता या जवाब नहीं होता कि जो वो मुर्तसिम को बता सके, उसे कह सके कि भाई ये ऐसा नहीं है। तो वहां पर वो
वो खामोशी के साथ बोल देती कि भाई हयात जो कुछ भी बोल रही है, चाहे आपने अपनी आंखों के साथ जो कुछ भी देखा है ये सब कुछ सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो वहाँ पर वो मोबाइल को नीचे फेंकता है, मीरब खामोश है। अब मुतसिम के पास जो है एक नफरत आ गई है उसके दिल में मीरब के लिए कि भाई इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। हया वहाँ पर सुकून के साथ खड़ी होती है, अनवर की आंखों में आंसू होते हैं, माँ बेगम परेशान होती है कि भाई इस पूरे ख़ानदान को मीरब ने बर्बाद किया। सबसे पहले तो मीरब ने बर्बाद किया और दूसरे नंबर पे इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कसूर हया का भी है कि भाई चलो ख़ानदान की तो अपनी है, इस ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद तो ना कर, तो ये सब कुछ टाइम से मुतसिम को बता दे, उसे रोक ले ताकि मुतसिम इस किस्म की हरकत होने से पहले पहले मरियम को दूर कर सके। चलो हया तो शुरू से ही मीरब के साथ नफरत करती थी, अगर उसने ऐसा किया भी है तो वो अपने गर्ज के लिए कर रही थी, तो मीरब का हक नहीं बनता था। तो इतनी समझदार है, तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था, लेकिन उसने नादानी में आकर फैसला कर लिया जिस पर उसके पूरे खानदान को इसने बर्बाद करके रख दिया। अब अनवर जो है वो मीरब के पास आएगा, उससे कहेगा कि बेटा भाई तुमने ये सब कुछ क्या किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो है कम से कम ये इतना बड़ा कदम उठा रही थी तो हमारे साथ आकर फैसला करती है, हमसे आकर पूछती तो फिर जाकर आगे बात चलती। मलिक मुख्तियार बड़ा परेशान है कि भाई सूरज की जो रोशनी है वो ऊपर चढ़ रही है, निकल रही है, तो ऐसा ना हो कि मुतसिम जो है हमारा मलियब मेट करते। तो वो मलिक जुबैर के साथ कॉल पे बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका था, हमारे जो ख़ानदान की दुश्मनी थी, हमारी इज़्ज़त की दुश्मनी नहीं थी कि जो तुमने जो है इस इज़्ज़त को बदनाम करके रख दिया। अब ऐसा कर कि मरियम को तू वापस लेकर आ और मुतसिम के पास हम लोग लेकर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो मलिक जुबैर जो है वो अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है, कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कभी भी मरियम को वापस नहीं करूँगा, मैं इसके साथ निकाह करूँगा, सुहाग रात मनाऊँगा और उसके बाद जो है वो मैं इसे वापस करूँगा अगर ये लोग लेना चाहते हैं तो मलिक मुख्तियार कहेगा कि भाई ऐसा काम तुमने नहीं करना, क्योंकि उसने तो पहले भी ये बात कह दी है कि भाई सलामत मेरे पास आनी चाहिए, सील पैक आनी चाहिए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब बाप बेटे के बीच में जो इख्तलाफात है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, बाप की बात और है और बेटे की बात और है, क्योंकि बाप इस किस्म की हरकत कभी भी ना करता। वो पहले भी मलिक जुबैर को जो वो मना कर चुका था, उससे कह चुका था कि भाई इज़्ज़त पे कभी भी तुमने आँच नहीं आने देनी, इज़्ज़त के ऊपर कभी भी बात नहीं करनी, क्योंकि मुतसिम खान इज़्ज़त के मामले में बड़ा सख्त है। अब यहाँ पर अगर ये बाप की बात नहीं मानता और मरियम को वापस नहीं करता तो उसके बाद मुतसिम जो है वो इसका बहुत बड़ा असर कर रहा है। मुझे तो 100% यकीन हो रहा है कि ये सुसाइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर मलिक जुबैर जो है वो इसके पास आता है, आकर इसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता है, तो उसके बाद ये घर कभी भी वापस नहीं जाएगी। अभी भी ये घर वापस नहीं जा सकती, किस मुंह से वापस जाएगी? इतने ख़ानदान में इतनी बड़ी गैरत जब पड़ी हुई है इस घर में, माँ बेगम इतनी गुस्से वाली है, तो उनका सामना ये कभी भी नहीं कर सकती। जब इनका सामना करेगी तो उसको शर्मिंदगी होगी, इससे अंदर से एहसास होगा, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठाएगी जिस पर जो है मुतसिम वालों को मुकम्मल तौर पर तकलीफ देकर चली जाएगी। मीरब के ऊपर बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अब मुतसिम हो सकता है कि मीरब को इस घर से कुछ दिनों के लिए निकाल ले, इससे कह दे कि भाई तू ये घर छोड़कर फिलहाल चली जा, तुम्हारा जो है इस घर में अब कोई भी रहने का हक नहीं है। तो मीरब हो सकता है कि वो मुतसिम से माफ़ी मांगे, उससे कहे कि भाई मुझसे जो है वो बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं दोबारा जो है इस किस्म की हरकत कभी भी नहीं करूँगी, आप मुझे माफ़ कर दें। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई तू मेरे साथ जो है वो जुल्म करती आ रही थी, मैं तुम्हें माफ़ कर देता, मुझे इतराज़ नहीं था, लेकिन तुमने जो है मेरे ख़ानदान के साथ इज़्ज़त पे बात की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। हो सकता है कि मुतसिम जो वो मीरब को तलाक भी दे दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या मुतसिम खान मीरब को तलाक दे देगा। अगर मीरब को तलाक देता है तो उसके बाद मीरब के पास क्या ऑप्शन आएगा? मलिक जुबैर के अपने वालिद की बात मानकर मरियम को वापस कर देगा? अगर मरियम को वापस करता है तो क्या मरियम अपने घर में जो है वो रह पाएगी? ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।